दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? इस पर कई थ्योरी हैं। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ही ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था और जब उस परमाणु में 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ, तब बिग बैंग की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में बिग बैंग को डीपली स्टडी करते हैं और जानते हैं इसके कुछ अनोखे राज। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विस्फोट से परमाणु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर गिरने लगा। इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी की कोई औकात नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में जब हमारा सूरज ही धूल के कण जितना छोटा नजर आता है, तो वहाँ हमारा वजूद क्या ही होगा, आप सोच सकते हो। दोस्तों, चारों तरफ हमारे पृथ्वी की तरह ही करीब 5000 ग्रह मौजूद हैं। उनमें से कहीं ना कहीं जिंदगी तो होगी ही, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारी पृथ्वी की तरह ही हो। यहाँ बहुत ही कम स्तर पर जीवन भी हो सकता है और कहीं ज़्यादा स्तर पर भी हो सकता है। वहीं ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन साल 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका असर हमें महसूस ज़रूर होता है। यह क्या है? अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियाँ खुल सकती हैं। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में है क्या। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर बना कैसे है। दोस्तों, यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, वह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% ही हिस्सा है। बाकी 95% अदृश्य है। इसमें से डार्क एनर्जी 68% है, बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। यह परमाणु से ना बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है, जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चल सका है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वे या तो खुद रोशनी फेंकती हैं या फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता, इसलिए इसे देखना मुमकिन नहीं है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सभी तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाशगंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता है। दोस्तों, इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की एक ऐसी चीज़ भी है जो अपने दायरे में आने वाले हर चीज़ को निगल जाती है। ऐसा उसकी ग्रेविटी के ज़बरदस्त खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स के कोई भी नियम लागू नहीं होते। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को हम इवेंट होराइजन भी कहते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल की खोज साल 1964 में हुई थी। इसे हम अंतरिक्ष में बनी गहरी खाई भी कह सकते हैं, और इसे हम कई चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मौत का कुआं और पानी से भरी बाल्टी में हाथों से घुमाकर बना गया बवंडर। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ढेरों ब्लैक होल मौजूद हैं, पर हमारे सौरमंडल में कोई भी ब्लैक होल नहीं है। हाँ, हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जो हमारे सूरज से करीब 1 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है। ब्लैक होल कैसे बने, इस बारे में 2 थ्योरी मौजूद हैं। एक यह है कि कोई विशाल तारा जब खत्म होने को होता है, तो वह अपने अंदर ही सिमटने लगता है और कुछ वक्त बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी थ्योरी यह है कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बना पहला आकाशीय पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना, ब्लैक होल से विभिन्न तारे बने, तारों से ग्रह और उनसे उपग्रह आदि बने। दोस्तों, ब्लैक होल में गिरने के बाद चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, ब्लैक होल में गिरने के बाद चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वजह यह है कि ब्लैक होल रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता।
तभी उस पर रोशनी डालने पर अंधेरे के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए ब्लैक होल का कोई फ़ोटो सीधे सीधे लेना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में कई ज़रूरी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। मसलन, ब्लैक होल में गिरी चीज़ें क्या दूसरे डायमेंशन में चली जाती हैं? क्या ब्लैक होल दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाज़ा है? कहीं हम किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे ब्रह्मांड में तो नहीं पहुंच जाएंगे? जैसे ब्लैक होल है, वैसे ही क्या वाइट होल भी ब्रह्मांड में मौजूद है? बिग बैंग से पहले क्या था? किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ और क्यों? पहली आकाशगंगा कैसे बनी? पहला ब्लैक होल कैसे बना? दोस्तों, इन सवालों के जवाब 20 बरस में मिलने की उम्मीद है। कई लोगों को यह गलतफहमी भी है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। आजकल समांतर ब्रह्मांड की भी बात हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका प्रतिरूप समांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट सकता है वह सब दूसरे ब्रह्मांडों में घटित हो रहा है। हालांकि अभी तक यह आइडिया है और इसे साबित नहीं किया जा सका है। दोस्तों, ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्ज़रलैंड के सर्न लैब में इन दिनों कई प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया की यह सबसे बड़ी लैब फ्रांस स्विट्ज़रलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी हुई है। यहाँ अरबों डॉलर का खर्चा करके लार्ज हैड्रन कोलाइडर नाम की महामशीन लगाई गई है। इसकी मदद से यह पता लगाया जाएगा कि ब्रह्मांड किन हालातों में बना था। उन हालात को पैदा करके स्टडी करने की कोशिश वहाँ की जा रही है। इस प्रयोग में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों के हज़ारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। सर्न लैब से ही गार्ड पार्टिकल यानी हिग्स बोसन होने के ठोस सबूत 2012 में मिले थे। आजकल वहाँ डार्क मैटर पर प्रयोग चल रहा है। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियाँ जल्द ही सुलझ जाएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।